नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस समय दीपावली के त्यौहार को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि दीपावली का त्यौहार हो चुका है और आज है अन्नकूट का त्यौहार, यानी आज है गोवर्धन पूजा। तो ये वीडियो मेरा एक दिन पीछे चल रहा है क्योंकि मेरा कल कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि इस समय हमारी सभी माताएं बहनें, हमारी जितनी छोटी छोटी बिटियां हैं, सभी लोग व्यस्त हैं त्यौहार को एंजॉय करने में। भाई, जब हम व्यस्त हैं तो आप भी व्यस्त हैं। और ये ब्लॉग है दीपावली के दिन शाम को 3 बजे से शुरू किया था मैंने, और इसके पहले जो भी मैंने तैयारी की है वो आप लोग को देखने को मिलेगा ब्लॉग विलेज निधि की विलेज लाइफ स्टाइल में। तो चलिए, वो वाला ब्लॉग आप लोग देखिए, निधि की विलेज लाइफ स्टाइल में, वो भी अभी आएगा थोड़ी ही देर बाद, 1 से 1:30 के बीच में वो ब्लॉग भी आप लोग के सामने आएगा। तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, इस बार की जो रंगोली है ना, वो पूरी यशी ने बनाई, और सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इसने इतनी सुंदर रंगोली बनाई है। कलर थोड़ा सा मैंने भरवा दिया था क्योंकि ये काफ़ी देर से लगी हुई थी, अकेले परेशान हो रही थी और टाइम भी हो गया था। पर इसके पहले मैंने सारी तैयारी की थी, सुबह की जो तैयारियां होती हैं, क्योंकि त्यौहार के दिन बहुत सारे काम हो जाते हैं मेरे यहाँ, बस नहीं सभी बहनों के यहाँ हो जाते हैं। तो मैंने बाकी की तैयारी कर ली है। और उसके बाद यहाँ पर यशी है और यशी के ये स्टूडेंट आ गए हैं। तो राशि और ऋचा भी आ गई थी, तो इन लोग भी हेल्प करा रही थी और काफ़ी हेल्प की इन लोगों ने कलर भरने में। और देखिए, ऋचा लगी हुई है यहाँ यशी के साथ दूसरी जगह रंगोली बनवाने में। तो हम लोग वहाँ कलर कर रहे थे और यशी यहाँ बनवा रही थी रंगोली। और पिछले साल भी हमारे यहाँ रंगोली नहीं बनी थी, उसके पिछले साल बनी हुई थी रंगोली, पर इस पिछले साल नहीं बन पाई थी। तो इस साल यशी का मन था कि मम्मी रंगोली डाल लेते हैं। तो मैंने कहा चलो बेटा, रंगोली डाल ही लो। और वैसे तो त्यौहार, सच में दीपावली का जो त्यौहार है हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। पर अब आगे क्या बोले, थोड़ा सा मन उदास तो था क्योंकि पहली बार हम लोगों ने इस तरह से दीपावली मनाई है कि ऐसा हुआ कि हम लोग तीनों ने दीपावली मनाई। पर चलिए, घर में जितने लोग होंगे उतने लोग ही मनाएंगे। सब दिन सबका साथ हर कोई नहीं दे सकता है, तो सभी लोग अपने अपने घरों पे अच्छी तरह से दीपावली मना रहे हैं। तो हमने कहा चलो हम भी अपना त्यौहार एंजॉय कर ही लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर रंगोली कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर वाले कमरे पे, क्योंकि दीपावली की पूजा मेरे यहाँ इसी कमरे पे हुई है हमेशा से। जब से मैं आई हूँ तब से मैं यही देखती आ रही हूँ, मेरे सास ससुर यहीं पर पूजा करते थे। तो बस वही रिवाज मैंने भी अपना रखा है। और यहाँ पर सबसे पहले करेंगे गोबर की लिपाई, इसके बाद बनाएंगे चौक। तो सबके यहाँ का थोड़ा सा रीत रिवाज अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से दीपावली की पूजा करते हैं। और हम लोग इतना ज़्यादा तो नहीं जानते, जितना जानते हैं उतना मानना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो जानते हैं उनकी बात अलग है, पर जो हम लोग से थोड़ी बहुत पूजा पाठ आती, हमारे जो थोड़ी बहुत रीत रिवाज है, उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से मनाने की मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। और आप लोगों ने देखा भी मैं कि हर तीज त्यौहार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं और उसको आगे लेकर जाते हैं। जब हम ही कोई तीज त्यौहार को नहीं मनाएंगे, कोई परंपरा को नहीं मानेंगे, तो फिर हमारे बच्चे क्या मानेंगे। पर आज का आधुनिक जो समय है, जो गांव से ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते ही नहीं, उनको ये सब चीज़ें फालतू की लगती हैं। और मैं उनको नहीं कहना चाहती हूँ जो मानते हैं, पर अधिकतर जो मेरे संपर्क में जो लोग हैं, उन लोग तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। हर चीज़ को एक कहना चाहिए शॉर्टकट अपना लिया है। तो जो लोग मानते हैं वो तो मानते हैं, पर जो लोग नहीं मानते हैं, मैं उनकी बात कर रही थी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बिछा दिया था पट्टा, और यहाँ बिछा दूंगी इसके ऊपर केले के पत्ता को, और ऊपर बिछा देंगे लाल कपड़ा। और ये जो थाली है, ये अभी मुझे मेरे भतीजे के जन्मदिन पे मैं गई हुई थी, तो वहाँ से मुझे ये कांसे की थाली मिली है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि एक छोटी सी कांसे की थाली मुझे लेना है दीपावली में, या घर में कथा पूजन जब होता तो उसके भोग के लिए। तो संयोग बस ये थाली मुझे मिल गई। कहते हैं ना कि जैसा आपका मन होता है, भगवान वैसा आपके लिए करता है। तो काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रही थी, वो मैं सोचती रह गई, वो भगवान ने सोचा कि चलो इसकी इच्छा है तो ये मुझे मिल गई है। पर इसका उपयोग मैं कर रही हूँ इस बार लक्ष्मी गणेश की पूजन से। तो इसमें मैंने रख दिया था चावल, और यहाँ पर रख बिठा दिया था मैंने लक्ष्मी और गणेश जी को। और गौर कलश और आम की पत्ती मैंने कलश पे लगा दी है, 7 पत्तियाँ लगाई थी। वैसे तो 9 पत्ती 11 पत्ती जितनी पत्ती वाला मिल जाए उतना अच्छा है, पर कुछ पत्तियाँ इसमें ख़राब थी तो 7 पत्ती लगा दी। और यहाँ पर रख देंगे बाती, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना,
कलश अखंड ज्योत जलाई जाती है, पूरी रात जलाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी, दूसरे दिन का भी वीडियो मैंने बना रखा है। और इस बार मैंने पूरी कोशिश की कि हर चीज़ में आप लोग को एक एक चीज़ आप लोग के साथ अच्छे से शेयर करूँ। सच में काफ़ी अच्छे से वीडियो भी बनाया है मैंने। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बना दी मैंने लंबी वाली बत्ती, और शाम हो चुकी थी क्योंकि गोधूली वेला से ही लक्ष्मी आगमन का समय शुरू हो जाता है। ये तो रोज का ही है, कहते हैं ना कि लक्ष्मी के टाइम पे ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले कलश जला दिया है, और उसके बाद कर लेंगे छोटी मोटी जो हमारी तैयारियां हैं, वो भी हम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये पूजा जो होती है ना, इसमें काफ़ी विस्तार हो जाता है, काफ़ी सारी तैयारी हम लोग को करना पड़ती है। और देखिए, यहाँ पर रख देंगे प्रसाद। और ये खीर लेकर आई थी मैं, यानी लाई, जिसको धान की लाई कहते हैं, ये लेकर आई थी। और सारी तैयारियां, यहाँ प्रसाद वगैरह रख दिया था। और आटे के मैं बना रही थी दिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा है धनतेरस को 13 दिए नहीं जलते हैं, आटा के दिए जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन ही धनतेरस के दिन कुबेर महाराज के नाम से ये रखे जाते हैं। अब धनतेरस के दिन दिए क्यों नहीं रखे जाते ये मुझे नहीं पता है, पर मेरे ससुर जी ने बताया था कि बेटा अपने यहाँ धनतेरस के दिए जो हैं दिवाली के दिन ही आटा के बना के रखे जाते। तो मैंने भी वही किया है, मैंने अलग से दिए नहीं जलाए थे धनतेरस को। तो चलिए, ये जो 13 दिया जलेंगे ये घी के जलेंगे। और इसके अलावा भी कुछ दिए एक्स्ट्रा बनाए थे मैंने, उनमें भी घी की बत्ती ही रख देंगे। और 2-3 दिए मैंने एक्स्ट्रा घी वाले भी बनाकर रख दिए थे। तो लगभग सारी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। पूरी जो मेरे से तैयारी बनती थी वो मैंने सारी तैयारी कर दी है। और जितने भी मेरे पास प्रसाद चढ़ाने को जो चीज़ें थी वो सब रख दी। और सच में जब मैं पूजा करने बैठी ना, तो एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई, पर मुझसे मैं पूजा कर रही थी, वो मैं आप लोग के साथ वीडियो में नहीं बना पाई। क्योंकि ना थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का मन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा उदास था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और काफ़ी गिरे हुए मन से वो पूजा पाठ करने बैठे। पर जब उनने पूजा की ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और शायद मेरे ससुर जी होते ना, तो वो इतने खुश हो जाते। मैं आप लोग से हमेशा बताती थी कि मेरे हस्बैंड को पूजा पाठ में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, पर जब मैंने बोला कि भाई दीपावली की पूजा कर लो, और उन्होंने कहा चलो मैं कर देता हूँ। सच में बड़े विधि विधान से उन्होंने पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए, यहाँ पर पूरी पूजा जो है ना, यशी बताती जा रही थी, क्योंकि यशी ने बचपन से ये सारी पूजा पाठ देखी हैं। और यसी ज़्यादातर अपने बब्बा जी के साथ ही रही है, बब्बा दादी के साथ। तो उसको सारी चीज़ों का पता है कि किस पूजा में क्या होता है, कहाँ कैसा करना है। तो वो अपने पापा को बताती जा रही थी, और ये उस चीज़ को फॉलो करते जा रहे थे। और यहाँ पर आया था मेरी बड़े जेठानी का फ़ोन, तो मैं उनसे कर रही थी बात। और उसके अलावा दिए भी मैं जलाने की तैयारी पे थी। और जो मुहूर्त था, सही मुहूर्त, उसी मुहूर्त पे हमारे यहाँ पूजा शुरू हो गई थी। और पूजा हमारे सही मुहूर्त यानी 8:30 बजे के लगभग हमारे यहाँ पूजा भी समाप्त हो गई थी। तो चलिए, यहाँ पूजा जो है शुरू हो चुकी थी, और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाई थी। मैं जैसी थी मैंने वैसे पे ही पूजा पाठ तब करा दी। और उसके बाद यशी मेरे ऊपर बहुत नाराज़ भी हो रही थी कि मम्मी आप जो है बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाती हो, आप अच्छे से तैयार नहीं होती हो, आप ऐसे रह जाती हो, सबको देखो कितने अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी फील हुआ कि नहीं यार, मुझे अच्छे से तैयार वगैरह हो जाना था। पर सच कहूँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और उसके बाद अचानक हस्बैंड ने कह दिया कि चलो पूजा शुरू करते हैं। और देखिए चूड़ी कैसे चढ़ा रहे थे मेरे हस्बैंड जी। और देखिए, यहाँ जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मैंने बताया ही घर में हम लोग तीनों ही थे, मैं थी, हस्बैंड और यशी, बाकी और कोई तो था नहीं। 1-2 साल से जेठ जेठानी आ जाते थे, और देवर देवरानी। पर इस बार तो हम अकेले ही थे। और जब मैं यहाँ पूजा कर रही थी, उसी समय मेरी बहन के देवर आ गए थे मीठा का डिब्बा लेकर। और मुझे उनको देख कर ना इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे साक्षात विष्णु भगवान मेरे यहाँ आ गए हों। उसी समय मीठा लेकर आए थे। जैसे मैंने उनको देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो, आज सुबह से मन काफ़ी उदास था और आप मेरे यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ज़्यादा समय तो नहीं दिया, 10-15 मिनट ही वो बैठे, क्योंकि उनको तुरंत जबलपुर निकलना था। और रात भी हो चुकी थी, लगभग 8-8:15 बज चुका था। तो वो तुरंत ही निकल गए थे। और फ्रेंड्स, ये जो दीपावली का त्यौहार है, इस घर में हमारी आखिरी दीपावली है। तो आप लोग इसको ज़रूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि 20-21 साल से तो मैं यहीं दीपावली मनाती आ रही हूँ, इसी घर पे। और अब जो दीपावली मनाई जाएगी वो नए वाले घर पे मनाई जाएगी। पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर दीप नहीं जलाए जाएंगे, दीप यहाँ भी जलाए जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी पूजा पाठ हो गई है। और विधि विधान के साथ मैंने भी सिंपल तरीके से जो पूजा होती है वही पूजा मैंने कर ली थी। और उसके बाद जला देंगे दिए। और नए वाले घर में भी दिए भेजना थे, क्योंकि वहाँ पर भी दीपदान होगा। पूजा तो नहीं हुई है अभी, पर दिया जलाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो भी हमारी एक प्रॉपर्टी ही है।
और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ पर मैं दिए जलाती जा रही थी और यशी के पापा दिए रखते जा रहे थे। और यहाँ दिए इस बार मैंने काफ़ी सारे खरीदे थे, आप लोगों से बताया ही था, क्योंकि मेरे पास ना पुराने दिए बिल्कुल भी नहीं बचे थे, तो यही दिए मैंने जलाए हैं। और कुछ दिए मैंने नए वाले घर पे भी भेज दिए थे, लगभग 30 दिए वहाँ भेज दिए थे। तो चलिए यहाँ दीपदान हम लोग कर देते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या दीपावली किस तरह से मनाई जाती है। उम्मीद है कि आप लोग सबके यहाँ भी इसी तरह से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता होगा, बस थोड़ा सा रीति रिवाज में अंतर होता है, बस और कुछ भी नहीं होता है। तो हर जगह का अपना अपना रीति रिवाज है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से ही पूजा पाठ दीपावली मनाता है। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी अकेले और इन लोग लगे थे दीपक रखने के लिए। और ये देखिए पूरा अंदर से बाहर तक का कुछ नज़ारा इस तरह का है। लाइट तो बहुत थी, फिर भी रात का समय है तो अंधेरा तो दिखेगा ही। और पूरे घर में दीपक रख दिए थे हम लोगों ने। काफ़ी अच्छा लगता है, दीपावली का जो त्यौहार है दीपों का ही त्यौहार है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। घर भी एकदम साफ सुथरे रहते हैं और चारों तरफ उजाला रहता हो। जो ये दिए जलते हैं ना, इसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। और इस बार यसी ने यहाँ बना दिए थे तोरण, तो यसी ने तोरण भी लगा दिए थे, पर वो तोरण बार बार गिर रहे थे। और यहाँ पर ना दीपक कुछ बचे हुए थे, जले वाले दीपक कुछ बचे थे। मैंने कहा चलो ऊपर दोबारा से फिर से रख देते, वैसे तो रख दिए थे पर और दोबारा से रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारा काम करते करते बज गए थे हम लोग को रात के 9 साढ़े 9। और अभी खाना भी हमारा कुछ भी नहीं बना है, खाने की भी तैयारी करना है। तो देखते हैं आज खाने पे क्या बनेगा। तो खाने पे हमारे यहाँ दीपावली में विशेष क्या बनता है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, यहाँ मैंने सारे दिए रख दिए थे और वैसे यहाँ एक बार दिए रख गए थे, दोबारा से फिर रख देते हैं। तो चारों तरफ जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा उजाला और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जैसे कि आप मेरे अभी दूसरा ब्लॉग जो देखेंगे उस पर मैंने जो है उड़द दाल के बड़े बनाए हुए थे। उड़द दाल धोई थी, बड़े बनाए नहीं थे। तो वहाँ तक का जो सुबह की जो तैयारी वो आप लोग को निधि की विलेज लाइफ स्टाइल में देखने को मिलेगा, ज़रूर देखिएगा उसको। और यहाँ मैंने दाल तो पीस ली थी, तो दाल पीस के यहाँ छोटे छोटे बड़े बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ दीपावली जो है बड़ी अमावस्या माना जाता है और इस दिन हमारे यहाँ बड़े ज़रूर बनते हैं। तो ये मेरे यहाँ पर नहीं, लगभग सभी के यहाँ बनते हैं, पर जो लोग मानते हैं वो बनाते हैं, जो लोग नहीं मानते वो नहीं बनाते। कुछ लोग तो ऐसे ही है कि उन लोगों के यहाँ बनेगा ही नहीं, मानना ही नहीं, बनाना ही नहीं, तो भाई वो उनकी मर्जी है। पर मैंने तो अपने बचपन से मायके में भी यही देखा है और ससुराल में भी यही देखा, तो मैं ज़रूर बनाती, चाहे मैं थोड़ा सा ही बनाऊँ। तो ये देखिए नमक का डिब्बा मैं अपनी कोहनी से बंद कर रही थी। और वैसे तो दही बड़े बनाए जाते, पर इस समय सबको सर्दी जुकाम बहुत है और आपने देखा ही है कि खट्टी चीज़ों का उपयोग में हम लोग बहुत कम करते हैं, बहुत कम ही खटाई का उपयोग करते हैं। तो यहाँ मेरे पास वैसे दही था, पर मैंने दही में नहीं भिगोई उनको। और यहाँ पर मैं इसमें डाल दिए मैंने अदरक, हरी धनिया और हरी मिर्च, जीरा और नमक डाल के छोटे छोटे बड़े बना लूँगी। और इसके बाद बनाऊँगी मैं आलू के पराठे। वैसे बनाना था पूड़ी, पर पूड़ी हर त्यौहार में आप लोग देखते हैं, हर त्यौहार में पूड़ी ही खाते हैं। तो वैसे मन तो था कचौड़ी बनाने का, फिर मैंने कहा कचौड़ी नहीं बनाते, बड़े बन रहे हैं तो थोड़े से आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि यसी की फरमाइश थी कुछ अच्छा बनाओ। सुबह तो मैंने कुछ भी अच्छा नहीं बनाया था, सिंपल खाना बना था सुबेरे, क्योंकि मुझे पता था शाम को ये सब ऑयली खाना तो बनेगा ही। तो सुबह का खाना बिल्कुल सिंपल था, दाल चावल सब्जी रोटी। और हाँ, हस्बैंड तो ये सब खाएंगे नहीं, उनके लिए तो रोटी ही बनाना पड़ेगी, तो रोटी बना देंगे। और ये देखिए मैं बनाने लगी थी आलू के पराठे। तो आलू के पराठे बने थे 4। और जैसे कि बताया ना कि यसी को हर चीज़ खाना रहती है, कोई भी चीज़ बनेगी उसको पहले दे दो, चाहे वो कच्चा ही हो। ये देखिए आलू का मसाला लेके जा चुकी है और अब मैं बना दूंगी यहाँ पर आलू के पराठे और इसी आटे में बना देंगे रोटी, तो वो हस्बैंड के लिए हो जाएगी। वैसे वो आलू की सब्जी भी नहीं खाएंगे, लौकी की सब्जी रखी हुई थी सुबह जो मैंने बनाई थी, वही सब्जी थी, वो खा लेंगे। तो चलिए यहाँ हमारे सीखने लगे थे आलू के पराठे। और सच में काफ़ी दिनों के बाद आलू के पराठे खाए, पर आलू के पराठे खाने में का मज़ा तो मुझे बिही की चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ आता है। पर चटनी मैंने बनाई नहीं थी, मैंने इसको खाया था आम के अचार के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए यहाँ हमारे आलू के पराठे बन रहे थे और गिनती के बने थे 4 पराठे।
तो मैंने, यशी ने और ऋषि ने खा लिए थे एक एक पराठा। उसके बाद भी एक पराठा बच गया था, क्योंकि हम लोगों ने बड़े भी खाए थे, तो एक एक दो दो बड़े भी खा लिए थे। और इसके बाद एक पराठा बच गया था हमारा। और सब काम करते कराते हमको बज गए थे रात को 11। तो यहाँ त्योहारों में तो थोड़ा बहुत टाइम हो ही जाता है, आप कितनी भी जल्दीबाजी करें, थोड़ा सुबह का टाइम भी आप लोग का हो जाता है और रात भी काफ़ी हो जाती है। तो ये मेरे यहाँ तो काफ़ी कम समय हुआ, बाकी लोगों के तो और भी समय हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ यहीं तक का था। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट किया है। हम लोगों ने सिंपल तरीके से ही, और मैं यहाँ बना रही थी जब तक पराठे, तब तक यशी लोगों की जो धामा चौकड़ी थी, सारे बच्चे लगे हुए थे बाहर फटाके फोड़ने पे। तो मैं यहाँ पर पराठे बनाने में व्यस्त थी और इन लोग व्यस्त थे फटाके फोड़ने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंजॉय तो बच्चे ही करते हैं। इन लोगों का ठीक रहता है, बढ़िया फटाके फोड़ो, रंगोली बनाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। और हम लोग जो हाउस वाइफ रहती ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है त्योहारों का काम करते करते। पर चलिए कोई बात नहीं, इस त्योहार, हर त्यौहार को हम हर हाउस वाइफ, हर धर्म में, हर जाति में बड़े उत्साह के साथ बनाती है और बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय भी करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।